समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। तो हमने देखा था किसी भी प्रोसेस में अगर हम वर्क डन निकालना चाहते हैं, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू या डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जो होता है वो आपका पी डीवी होता है। कोई भी कहीं भी किसी टाइप की गैस हो, अगर उसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन डीवी हो रहा है तो जितना उसका प्रेशर है पी इंटू डीवी डी डब्ल्यू उसके बराबर होता है। इसी को हमने डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी करके पढ़ा था और उसी को हमने डिफरेंशियल फॉर्म में आज लिख लिया है। अब मान लिया सपोज करिए हमारे पास कोई गैस है और उस गैस का स्टार्टिंग में जो है वो मान लिया सपोज वॉल्यूम V1 है और बाद में वो एक्सपेंड करके वॉल्यूम उसका V2 हो जाता है और हमसे पूछा जा रहा है कि कितना वर्क डन किया जाएगा। और प्रक्रम जो है हमारा ये प्रक्रम आइसोथर्मल है, ये मतलब समतापी प्रक्रम है। तो आप देखिए हम जानते हैं कि समतापी प्रक्रम हो चाहे कोई भी दुनिया भर का प्रक्रम हो, वर्क डन अगर निकालना है तो फॉर्मूला ये होता है। और अगर हम मान लिया सपोज करिए पूरा वॉल्यूम V1 से V2 तक अगर वर्क डन निकालना चाहते हैं तो ये W इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल P dV एंड V1 टू V2। ये ध्यान दीजिए, छोटे से फॉर्मेट में काम करना है तो डिफरेंशिएशन का ये डी वाले कंसेप्ट चलते हैं और जब इसी से आपको एनलार्ज करना होता है तो उस केस में इंटीग्रल की हेल्प ली जाती है। तो इसी W टोटल वर्क निकालना, छोटा वर्क मालूम है, बड़ा वर्क निकालने के लिए हमेशा इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, ये आप ध्यान रखिए। और इंटीग्रल जो है कहां से कहां तक, तो शुरुआत में V1 था, ये इसकी लोअर लिमिट कहलाती है, लोअर लिमिट V1, और ये इसकी अपर लिमिट कहलाती है। कहां से स्टार्ट करके देखिए, इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना है, dv जो है वो बता रहा है v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना है, तो v की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है वो यहाँ पे आ जाएगी और v की फाइनल वैल्यू क्या है वो आपकी यहाँ पे आ जाती है। तो ये जो है आपकी लोअर लिमिट कहलाती है और ये आपकी अपर लिमिट कहलाती है। तो ये इंटीग्रेशन का कंसेप्ट हो गया। इससे ये लिख सकते हैं, जो 10th पास बच्चे हैं वो ध्यान दें कि वो इसको ध्यान रखें इस चीज को, अभी इससे ज्यादा बताना मतलब और कंफ्यूज हो जाएंगे आप फिर। अब देखिए, अब आपके पास देखिए इसमें जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर में भी फर्क आएगा। तो कहने का मतलब है V तो मेरा वेरिएबल है लेकिन साथ साथ जो है वो V वेरिएबल है लेकिन साथ साथ P भी वेरी कर रहा है। तो मैं इस P को कुछ ऐसा कन्वर्ट करूंगा कि वो जो है कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे समतापी प्रक्रम में कौन सी इक्वेशन फॉलो होती है। तो समतापी प्रक्रम में जो इक्वेशन फॉलो होती है वो आपकी PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और अगर पूरा हम लिखें तो PV इज इक्वल टू RT, PV इक्वल टू RT फॉर 1 मोल, ठीक है ना। और अगर हम PV इक्वल टू म्यू मोल कर दें फॉर म्यू मोल्स तो उस केस में PV इज इक्वल टू म्यू RT होती है। तो चलिए हम 1 मोल के लिए स्टार्ट करते हैं और बाकी फिर बाद में कंडीशन बना देंगे, अगर म्यू मोल्स के लिए होगा तो म्यू से मल्टीप्लाई हो जानी है। तो मैं यहां से क्या करूंगा, P की वैल्यू निकालूंगा इज इक्वल टू RT अपॉन V, और ये P जो है वो ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी है सब्स्टिट्यूटिंग P इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट उसके अंदर रख दूंगा। तो मेरे पास जो वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा V1 टू V2, P की जगह RT ओवर V लिख दिया एंड dV। ये काम क्यों किया गया है ये ध्यान रखिए कि V के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और P दूसरा वेरिएबल है, तो इसलिए उस वेरिएबल को पहले हम ऐसी चीज में कन्वर्ट करेंगे जो हमारी कांस्टेंट हो, ठीक है ना, तब जाकर के वो चीजें इंटीग्रेट हो पाएंगी। या तो वो उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आ जाए, जैसे dv है तो v आ गया देखिए, और या फिर कांस्टेंट चीज आ जाए। आपको केवल ये लाइन लिखनी है, dw इज इक्वल टू पी डीवी, स्टार्टिंग की लैंग्वेज अपने आप लिख लीजिएगा। w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल v1 टू v2 पी डीवी। अब समतापी प्रक्रम के लिए इक्वेशन क्या होती है, ये डाल दिया इसमें p की वैल्यू और इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। यही काम आपको दूसरे आर्टिकल में भी करना है, रुद्धोष्म प्रक्रम वाले में, उसमें भी आपको बस क्या है, रुद्धोष्म की जो इक्वेशन है वो फॉलो हो जाएगी बस। अब देखिए इसमें R जो है वो आपका कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो R कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट। टेम्परेचर, समतापी प्रक्रम में टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा V1 टू V2 और RT जो है वो बाहर आ गया, ठीक है ना, और W इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास, और अंदर क्या बचेगा 1 ओवर V dV। आप ध्यान रखिए, आपको इतना तो पता है कि log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो इसका उल्टा अगर करेंगे यानी कि इंटीग्रेशन अगर 1 अपॉन x करेंगे तो आपके पास log x आता है। इंटीग्रेशन जो है सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे हम, तो उसमें पता लगेगा कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, RT log ऑफ v, और रूल होता है कि इंटीग्रेशन जैसे ही करते हैं हम तो ये जो लिमिट्स होती हैं ये दाहिनी तरफ ब्रैकेट के ऊपर इस तरह से लिख दी जाती हैं, और फिर उसके बाद एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे और एक बार माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। देखिए RT लॉग अपर लिमिट माइनस फिर लॉग लोअर लिमिट रखा, इस तरह से हो जाएगा।
लॉग का रूल्स पता है आपको, माइनस में है तो इसका मतलब V2/V1 हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू आपका जो है फॉर्मूला आ जाता है RT लॉग बेस ई, बेस नहीं लगा है तो बेस ई रहता है, और V2/V1 ये वर्क डन का फॉर्मूला आता है। अगर आपको म्यू मोल्स में चाहिए तो म्यू मोल्स में मैंने बताया था 1 मोल के लिए इतना है, तो म्यू के लिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। तो W इज इक्वल टू म्यू RT लॉग बेस ई V2/V1। और इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। अगर आपको बेस ई में नहीं चाहिए तो आप ध्यान रखिए, अगर आपको बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है तो 2.3026 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर बेस 10 में कर दें तो बेस 10 में अगर इसी फॉर्मूले को लिखोगे तो ये W इज इक्वल टू आ जाएगा RT लॉग, मतलब इसके साथ 2.3026 RT लॉग बेस 10 V2/V1। और ये वाला फॉर्मूला भी इसी तरह से हो जाएगा। अगर इसी को म्यू मोल्स के लिए लिखें, ये वाला फॉर्मूला तो इसमें कन्वर्ट हुआ, और ये वाला फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका W इज इक्वल टू 2.3026 म्यू RT लॉग बेस 10 V2/V1। समझ रहे हैं? तो कैसा, जैसी सिचुएशन है वैसे उस हिसाब से काम किया जाता है। ये सारे फॉर्मूले आपके V2/V1 में आए हैं, 1 मोल, म्यू मोल, ये, और अगर बेस ई को बेस 10 कर दें तो ये ध्यान रखिए 2.3026 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप चाहे इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करिए, चाहे इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करिए, जैसा चाहें आप करते रहिए, ठीक है ना। तो ये इस तरह से अपना, इस तरह से ये इतने सारे फॉर्मेट में चेंज किया जा सकता है। अब इसके बाद ये देखिए कि एक रिलेशन हम यहाँ पर लगा सकते हैं। हमें मालूम है कि समतापी प्रक्रम जो है वो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इसको फॉलो करता है। PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर है तो मैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2 ये लिख सकता हूँ, ठीक है ना भाई। PV इक्वल टू K या इक्वल टू RT, बात तो वही है। तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2 लिखा जा सकता है। तो यहाँ से अगर मैं V2/V1 की वैल्यू निकालूं, देखिए V2 के नीचे V1 ले आइए तो P1 के नीचे P2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है यही चार फॉर्मूले मेरे कन्वर्ट हो जाएंगे P1/P2। समझ रहे हैं आप? पूरा W इज इक्वल टू RT लॉग बेस ई P1/P2, ये फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही सिर्फ P1/P2 कन्वर्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा, सिर्फ P1/P2 कन्वर्ट हो जाएगा। और ये फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा, सिर्फ P1/P2 कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आपके पास अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल फंस जाए या ऐसी कंडीशन फंस जाए जिसमें वॉल्यूम कह रहा है कि समतापी प्रक्रम में वॉल्यूम इतने से इतना हो गया, तो ये वाले फॉर्मूले लग जाएंगे। अगर आपके पास उसमें कह रहा है प्रेशर इतने से इतना हो गया, तो उस केस में आपका ये फॉर्मूला लगेगा। इसमें वॉल्यूम के केस में फाइनल अपॉन इनिशियल रहता है, और प्रेशर के केस में इनिशियल अपॉन फाइनल रहता है। तो बेटर ये है कि आप ये ध्यान रखें, और जब कभी आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़े तो इस बॉयल्स लॉ की हेल्प से आप उसे चेंज कर लें। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है वो वर्क डन के फॉर्मूले आ जाते हैं। ये चारों या फिर ये चारों सारे के सारे वैरायटी आपके एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं, और इस तरह से